आज तारीख है 24 जून 2024 दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। तो फिलहाल के लिए चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जून से दौड़ेगी यूआई की पहली पैसेंजर ट्रेन आबू धाबी से दुबई 57 मिनट में। गुवाहाटी से दुबई और आबू धाबी के लिए शुरू होगी सीधी उड़ानें, यात्रियों को बड़ी राहत। दुबई में किराएदारों के लिए बड़ी राहत, अब मासिक, तिमाही या सालाना किराया देने का मिलेगा ऑप्शन। बिग टिकट के साप्ताहिक ड्रॉ में 4 लोगों की चमकी किस्मत, जीते 25-25 हजार दरहम। और आखिर में हम जानेंगे आज के रियल रेट्स और आज के गोल्ड रेट्स, और साथ ही में जानेंगे आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 30 जून से दौड़ेगी यूएई की पहली पैसेंजर ट्रेन आबू धाबी से दुबई सिर्फ 57 मिनट में। यूएई की राष्ट्रीय रेलवे परियोजना एतिहाद रेल 30 जून से अपनी पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का शुरुआती चरण शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन का सेवा के शुरू होने से आबू धाबी, दुबई और फुजैरा के बीच यात्रा पहले से कई ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। जानकारी के अनुसार आबू धाबी से दुबई का सफर केवल 57 मिनट में और दुबई से फुजैरा का सफर लगभग 59 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ट्रेन में यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें, मुफ्त वाईफाई, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट समेत कई आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। एतिहाद रेल का उद्देश्य यूएई के विभिन्न अमीरात को एक मजबूत रेल नेटवर्क से जोड़ना, सड़क यातायात कम करना और देश में सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान देना है। इस परियोजना को यूएई के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है। गुवाहाटी से दुबई और आबू धाबी के लिए शुरू होंगी सीधे उड़ानें, यात्रियों को बड़ी राहत। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही गुवाहाटी से दुबई और आबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें की शुरुआत हो सकती है। इस संबंध में भारत और यूएई के बीच बातचीत चल रही है। यदि यह योजना लागू होती है तो असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य के यात्रियों को यूएई जाने के लिए दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा आसान होगा और कम समय में पूरा भी होगा। साथ ही यूएई में रहने वाले पूर्वोत्तर भारतीय प्रवासियों, व्यापार और पर्यटन को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन उड़ानों के शुरू होने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। दुबई में किराएदारों के लिए बड़ी राहत, अब मासिक, तिमाही या सालाना किराया देने का मिलेगा ऑप्शन। दुबई में किराए पर रहने वालों के लिए एक नई और राहत भरी व्यवस्था सामने आई है। अब कई प्रॉपर्टी मालिक और रियल एस्टेट कंपनियां टैक्सी रेंट की इनकी पेशकश कर रही है, जिसके तहत किराएदार अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर किराया चुका सकते हैं। पहले ज्यादातर मकान मालिक 1 या 2 चेक में पूरे साल का किराया मांगते थे, जिससे कई लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता था। नई फ्लेक्सी रेंट योजना से किराएदारों को अपने बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और एक मुश्त बड़ी रकम देने की परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मासिक भुगतान विकल्प चुनने पर कुछ मामलों में कुल किराया थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए किराएदारों को अनुबंध की शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। बिग टिकट के साप्ताहिक ड्रॉ में 4 लोगों की चमकी किस्मत, जीते 25-25 हजार दरहम। आपको बता दें कि यूएई के लोकप्रिय बिग टिकट ने जून 2026 के दूसरे साप्ताहिक की ड्रॉ के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस ड्रॉ में 4 भाग्यशाली प्रतिभागियों ने 25 हजार दरहम यानी लगभग 5.8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। विजेताओं में दुबई में रहने वाले 50 वर्षीय भारतीय प्रवासी विजय मेनेजेस भी शामिल हैं, जो वर्ष 1998 से यूएई में रह रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से लगातार बिग टिकट खरीद रहे हैं। विजय का एक खास नियम है कि वे टिकट नंबर चुनते समय अपने परिवार के किसी सदस्य की जन्मतिथि को जरूर शामिल करते हैं। विजेताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जीत उनके और उनके परिवार के लिए यादगार पल है। बिग टिकट के साप्ताहिक ड्रॉ यूएई और अन्य देशों के हजारों लोगों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका देते हैं। कतर के रास लफन एलएनजी प्लांट में बड़ा हादसा, विस्फोट में 13 लोगों की मौत। आपको बता दें कि कतर में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। कतर के रास लफन एलएनजी प्लांट में हुए एक बड़े औद्योगिक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 66 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस दुखद घटना के बाद यूएई समेत कई देशों ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त किया है। कतर एनर्जी ने एक बयान जारी करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने की बात भी कही है। दुबई में भारतीय प्रवासी की चमकी किस्मत, मुफ्त में जीता बिनगाटी का लग्जरी अपार्टमेंट। दुबई में रहने वाले एक भारतीय प्रवासी की किस्मत उस समय चमक गई
जब उन्होंने विन योर होम इन दुबई ड्रॉ में मुफ्त में बनगाटी अपार्टमेंट जीत लिया है। यह ड्रॉ जो है वो दुबई में लोगों को अपना घर पाने का मौका देने के लिए आयोजित किया गया था। विजेता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस जीत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इस पहल के तहत प्रतिभागियों को दुबई में बिना किसी डाउन पेमेंट के लग्जरी अपार्टमेंट जीतने का मौका दिया गया। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूएई में किस्मत कभी भी किसी का भी लाइफ बदल सकता है। युद्ध के माहौल के बीच भी अबू धाबी की अर्थव्यवस्था मजबूत, नए बिजनेस लाइसेंस में 21% तक की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि युद्ध के माहौल के बीच में भी अबू धाबी ने खुद को स्टेबल रखा है। क्षेत्रीय तनाव और युद्ध की स्थिति के बावजूद अबू धाबी की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। साल 2026 की पहली तिमाही में अमीरात में जारी किए गए नए आर्थिक लाइसेंसों की संख्या में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि निवेशकों और उद्यमियों का अबू धाबी की अर्थव्यवस्था पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार व्यापार अनुकूल नीतियों, डिजिटल सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों के कारण नए व्यवसायों की स्थापना में तेजी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि अबू धाबी की आर्थिक मजबूती और वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उसकी बढ़ती पहचान को दर्शाती है। बता दें जबकि क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव जारी है। हज 2027 के लिए आवेदन शुरू, केंद्र सरकार ने जारी की है नई हज नीति। केंद्र सरकार ने हज 2027 के लिए नई हज नीति की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक मुस्लिम श्रद्धालु हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार के अनुसार इस बार भी हज कोटे का बंटवारा 70-30 अनुपात में रहेगा, जिसमें 1,22,518 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया और 52,507 सीटें निजी टूर ऑपरेटरों के लिए निर्धारित की गई हैं। नई नीति में यात्रियों की सुविधा के लिए एआई आधारित सेवाएं शुरू करने, दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा हज यात्रियों की बेहतर सहायता के लिए राज्य हज निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हज 2026 की अंतिम वेटिंग सूची में शामिल शीर्ष 20% आवेदक को हज 2027 में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही लोकप्रिय 20 दिवसीय शॉर्ट हज पैकेज को जारी रखा गया है और कोलकाता को नया एम्बोकेशन पॉइंट बनाया गया है। चलिए आखिर में जानते हैं कि आज के रियाल रेट्स क्या, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करते हैं रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 25.78 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.23 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.33 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.44 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.27 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.23 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं आज के गोल्ड के रेट। यूएई के सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 383.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 383.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,893 को होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 468.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,092 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 466.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 506 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 503.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,060 के होते हैं। चलिए जानते हैं आखिर में क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.78 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.77 रुपए था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.33 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.23 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.83 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.77 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।